नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका स्टोर फ्रेंड। मित्रों, धन, लिक्विड पैसे, धन आना और न आना मोर देन 100% भाग्य पर निर्भर करता है। जितना धन आपके भाग्य में है, उसके अनुरूप प्रकृति आपसे काम करवाती है। हमें लगता है हम करते हैं, सच्चाई है कि प्रकृति कराती है। लॉस दिलाना है तो वैसा करवा देगी, फायदा दिलाना है तो वैसा करवा देगी। उदाहरण स्वरूप, जिस काम में आप कंगाल हो गए, जिस काम को करके, सेम काम क्या उससे भी बुरी तरह से करके कोई माला माल हो गया। मूल कारण भाग्य है। मूल कारण भाग्य है। भाग्य के अनुसार ही आपको प्राप्त होना है। भाग्य के अनुरूप ही आपको प्राप्त होना है। इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो भाग्य के अनुसार अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, भाग्य के परिणाम स्वरूप, भाग्य से ज़्यादा बेहतर होगा हम दुर्भाग्य कहें। दुर्भाग्य के कारण अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, घर बिका, गाड़ी बिकी, जेवर बिके, स्थिति ये कि बच्चे की फीस नहीं जा पा रही है। आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। और ज्योतिषियों के कारण भी बहुत लोग लुट जाते हैं। 2-4 लाख जमा पूंजी होती है। ज्योतिषी जी ने कहा कि लाओ भैया, इतना पूजा कर रहे हैं, फ़ोन पे कंसल्टेंसी लिए और लुट गए। अभी पीछे एक बार अखबार में मैंने पढ़ा था, जो है त्र्यंबकेश्वर के कुछ पंडित जी लोगों ने एक व्यक्ति को इतना लूटा कि पूरा परिवार सुसाइड करने लग गया था। 24.5 लाख या कैसे इतना लूटे थे सब मिल करके। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, नाम नहीं दिया था, अखबार में आया था। मैं उसको सोचा था अपने पेज पर पोस्ट करने के लिए। आप ज्योतिष विज्ञान के द्वारा कभी भी भाग्य बदलवाने की कोशिश मत करिएगा, वही लुट जाएंगे आप। ये अंतिम सत्य है। मैं 100 बार बताता हूँ और मेरी फाइल में बड़े मोटे अक्षरों में पहला वाक्य यही लिखा है, भाग्य कभी नहीं बदल सकता, फिक्स है। अवरोधों को हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्लियर समझाया हूं, हमेशा समझाया हूं। तो आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की आर्थिक तंगी को दूर करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको माला माल करेगा, नहीं, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। ऐसा हम माँ जगत जननी से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कभी भी स्वीकार हो सकती है। हम प्रार्थना करेंगे कि माँ, हे माँ जगत जननी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहें, सब में हम भी आ जाएंगे। हम कभी, हमारी भारतीय संस्कृति है ये, हम कभी नहीं कहते कि ना हम ही खाली सुखी रही ना। सबको करिए, सबके विषय में सोचेंगे तो प्रकृति आपके विषय में गारंटीड सोचेगी। ये अंतिम सत्य है। जब अपने ही खाली विषय में सोचबा, भरोसा नहीं। 11 कड़वी नीम के पत्ते ले लीजिए। ये शहरी भाषा है, कड़वी नीम। हम लोग तो एक नीम जानते थे, जिसकी दातून करते थे, हम लोग दातून करते थे सुबह सुबह गांव में। अभी भी हमारे दरवाजे पे नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ एक बहुत बड़ा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा का एक धारावाहिक भी आता था जिसमें शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर मुख्य भूमिका में थे। सुखीराम, बुधिराम, नीम का पेड़, सुल्तानपुर में शूटिंग हुआ था। खैर, विषयांतर
पर नहीं, बस नीम की पहचान बता रहा था। 11 कड़वी नीम के पत्ते लेने हैं और उन्हें एक कटोरी में रख लेना है। उस पर 11 बूंद सरसों का तेल टपकाइए। अवरोध डालने वाले ग्रहों में टॉप लेवल पर राहु, सेकेंड नंबर पर मंगल, थर्ड नंबर पर शनि। बस इन 3 ग्रहों को अगर हम बैलेंस कर लें, संतुलित और प्रसन्न कर लें, दोनों शब्दों पर आइएगा। एक एक देखिए, मैं तो शब्दों में बसता हूं, आप शब्दों को जब समझ लेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। संतुलित और प्रसन्न दोनों अलग अलग विषय हैं। संतुलन का अर्थ प्रसन्नता नहीं है और प्रसन्नता का अर्थ संतुलन भी नहीं है। दोनों हो जाए, नथिंग बेटर देन दिस, इससे बेहतर कुछ नहीं। 11 नीम के पत्ते एक कटोरी में रखिए। पत्ते क्या, पत्तियां होती हैं छोटी छोटी। 11 पत्तियां नीम की तोड़ लीजिए, आप कटोरी में रखिए। 11 बूंद सरसों का तेल टपकाइए और उस पर 11 दूर्वा, पार्क वाली घास, दूर्वा, उसके टुकड़े, दूब बोलते हैं, दूब घास, दूब के टुकड़े डाल दीजिए। क्या क्या सामग्री होगी कटोरी में? 11 नीम के पत्ते, 11 बूंद सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल और 11 टुकड़े दूर्वा के डाल दिया। ऊपर उसके लाल कपड़े से उसको ढक दीजिए कटोरी को, सामग्री डालने के बाद। और इसके समक्ष एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, कमर बिल्कुल सीधी करके, और ओम ह्रीं श्रियै नमः, कई बार इस मंत्र को हमने आप लोगों के समक्ष लिखवाया है, बुलाया है। ओम ह्रीं श्रियै नमः, ओम ह्रीं श्रियै नमः 11 माला करना है, 1188 बार। 11 माला कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक माला इज इक्वल टू 108 संख्या इन काउंटिंग, दिया जलाकर। इसके बाद इस कटोरी, कपड़ा हटाइए, कटोरी ले जाकर के घर के बाहर कपूर की टिकिया डाल करके पत्ती और घास, तेल सब जला दीजिए। कपूर की टिकिया डालकर, कपूर से, चूंकि हरी पत्ती है, घास है, थोड़ा समय लगेगा, तो कपूर की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, जल जाएगा सब। अब जो राख, इसका जो राख बनेगा उसे आप इकट्ठा कर लीजिए, किसी शीशी में, किसी पात्र में, किसी डब्बे में रख लीजिए, जो राख उसकी बचती है पत्ती की, प्रॉपर तरीके से। यह क्रिया किसी भी दिन शुरू कर दीजिए, किसी भी समय करिए, कोई बंधन नहीं है। नहाने के बाद ही करना है, एक बंधन है। किसी भी दिन शुरू कर दीजिए और नहाने के बाद करिए। जिस दिन शुरू करेंगे उसके बाद 11 दिन ये लगातार चलेगा, खंडित नहीं करना है बीच में। 11 दिन के बीच में खंडित नहीं। मान लीजिए 5 दिन किया, छठे दिन कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए, फिर छूट गया, सब खत्म, अब फिर से करिए। मतलब 11 दिन की कंटिन्यूटी अनिवार्य है। और जो समय चुन लीजिए, जैसे मान लीजिए सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो 10 बजे करना है। 11 माला मंत्र में हमारे ख्याल से 15-20 मिनट लगेगा। छोटा मंत्र ओम ह्रीं श्रियै नमः, 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 ओम ह्रीं श्रियै, बस खूब समझ गए ना। बस इतना ही करना है। वो जो राख 11 दिन का इकट्ठा करेंगे, इस राख से तिलक करना है कंठ और नाभि पर, शयन से पहले, सोने से पहले। बस माँ लक्ष्मी की कृपा रही,
माँ जगत जननी की कृपा रही, माँ दुर्गा की कृपा रही, तो आपकी आर्थिक तंगी जरूर दूर होगी, ये मुझे भरोसा है। आप भी करिएगा, भरोसा जरूर फायदा होगा। भगवती की बहुत कृपा है, माई बहुत दयालु है। आप माई की शरण में जाइए, सब अच्छा होगा। और क्या कहने वाले थे, बस चले। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट वगैरह में, हम बता देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, वो इसको शेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे ज़रूरतमंद होंगे इधर उधर, बेचारे भटकते हैं, जेवर बेच करके पत्थर पहनते हैं, जबकि पत्थर सत्यानाश करता है। और कुछ ढीठ चीमर ऐसे होते जो हमरो लगे आई हैं तो अंगूठी पहरे आई हैं, जैसे कि हमको चिढ़ा रहे हो। बौखल ससुरे, क्या बताएं। चलिए खुश रहिए। 31 से 5 फरवरी प्रयागराज में भी मिलकर कुंडली दिखा सकते हैं, और 30 जनवरी तक गाजियाबाद में है। नमस्कार, श्री राधे।